स्वागत है आप लोगों का झारखंड एकेडमी में अ यूनिट ऑफ केडीएस क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड के इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो झारखंड के किसी भी जॉब में पूछे जाने, अक्सर रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करें तो वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है झारखंड का इतिहास। तो हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? तो झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से अधिकांश जो जनजाति है जो यहाँ निवास करती है, उनके प्रजाति के बारे में पूछी गई है कि उनका ओरिजिन क्या है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा है, पहला ए है निग्रोइड, बी मंगोलॉयड, सी कॉन्केशॉयड और डी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। इसका राइट आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। जितनी भी झारखंड में जनजातीय प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से बिलोंग करती है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है? ये गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि झारखंड में जो गुफाएं मिली हैं उनमें से एक गुफा जिसको इस्को के नाम से जाना, वो कहाँ पे स्थित है, वो किस जिले में स्थित है? हमारा ऑप्शन है ए पलामू, बी गिरिडीह, सी गढ़वा और डी हजारीबाग। जो इस्को की गुफाएं हैं वो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हजारीबाग। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो देहोंगी एक स्थल है जो कि पुरापाषाण कालीन, बहुत ही पुराने ज़माने का ही है, जिसके अवशेष मिले हैं झारखंड में। वो झारखंड के किस जिले में स्थित है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है, पहला रामगढ़, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी गढ़वा। इसका राइट आंसर होगा, जो दोहंगी पुरापाषाण कालीन स्थल है वो झारखंड के हजारीबाग में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी हजारीबाग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो यहाँ पे चित्रकारी का नमूना पूछा गया है पुरापाषाण कालीन समय का, कि उसका जो नमूना वो कहाँ से मिला है। इसका ऑप्शन हमारा है ए इस्को, बी सरैया, सी रहम और डी गुमला। तो जो पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है वो हमें मिला है हजारीबाग के इस्को से। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो गया आंसर ए हजारीबाग। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ में स्थित है? यहाँ पूछा जा रहा है रामगढ़ में पुरापाषाण कालीन स्थल जो है वो कौन सा है जो कि रामगढ़ में स्थित है? ऑप्शन हमारा है कुसुमगढ़, बी शाहपुर, सी सरैया और डी रहम। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ में हमारा कुसुमगढ़ पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे युग्म दिया गया है, यहाँ मैचिंग के लिए दिया गया है कि कौन सा जो है पुरापाषाण कालीन स्थल जो है वो सही जिले के साथ मैच करता है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ए बजना जो पलामू में है, बी गढ़वा जो करसों में है, सी रामगढ़ जो झाबर में है और डी हजारीबाग जो मांडू पूरा पाषाण कालीन स्थल है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो बजना हो जाएगा, जो कि पलामू में स्थित है। झारखंड के पलामू राज्य में बजना पुरापाषाण कालीन
स्थल है जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र हैं और जो गुफाएं हैं वो किस स्थल से मिले हैं। हमारा ऑप्शन दिया गया है ए झाबर, बी मांडू, सी भवनाथपुर और डी करसो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भवनाथपुर। झारखंड के भवनाथपुर में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र और अनेक गुफाओं के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। ये प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के समय का जो शैल चित्र के अवशेष मिले हैं या गुफाओं में चाहे कहीं पे भी, उसमें किस पशु का चित्रण किया गया है। यहाँ पे पशु को लेकर के बात किया गया है कि जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र है उस पर किस पशु का चित्र अंकित किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है ए भैंसा, बी शेर, सी गाय और डी घोड़ा। और इसका जो राइट आंसर है वो है भैंसा। जी हाँ, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र उस पर भैंसे का चित्र अंकित हमें मिला है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थल के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पे खुदाई करने के बाद हमें 8वीं सदी का जो है वो लेख प्राप्त हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लेख की बात की गई है। और हमारा यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए नीमडीह, बी दूध पानी, सी बेबो, डी ऊसाडी। और इसका जो राइट आंसर है वो होगा दूध पानी। तो 8वीं सदी के लेख जो है उत्खनन में हमें दूध पानी से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये भी दूध पानी से ही रिलेटेड है। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे किस जिले में स्थित है होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी पलामू, सी गढ़वा और डी पूर्वी सिंहभूम। तो जो ये दूध पानी जो स्थल है वो हमारा हजारीबाग में स्थित है, झारखंड के हजारीबाग में स्थित है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में हमें पूछा गया, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे बात आ रही है पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल को लेकर के बात किया गया है, जिसका ऑप्शन दिया गया है डुमडुमा, बी इसको, सी सरैया, डी रहम। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डुमडुमा। डुमडुमा से हमें पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? यहाँ पे बात हो रही है मुगल कालीन के समय का जो कुंपा किला था वो कहाँ पे स्थित है। हमारा ऑप्शन है ए पलामू, बी चतरा, सी साहेबगंज और डी रांची। तो इसका सही आंसर होगा मुगल कालीन कुंपा किला जो है वो हमारे झारखंड के चतरा में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है जहाँ पे पत्थर से बनाए हुए जो चाकू हैं वो हमें मिलते हैं। इसका ऑप्शन है बुरहाडी, बी बारूडी, सी रारू नदी तट, डी सरेंगा। तो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा रारू नदी के तट पर जो है वो हमें पत्थर के चाकू जो है वो मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स का है।
चतरा जिले के प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो चतरा जिले के किस प्रखंड से हमें मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो उसका ऑप्शन हमारा दिया गया है गिद्धौर, बी करुआ, सी बुद्धपुर, डी डालमी। जी हाँ, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गिद्धौर। चतरा के गिद्धौर प्रखंड में वहाँ हमें मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हमारा ऑप्शन है बुरुहातु, निमडी, बोनगरा, डालमी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है कि जो बौद्ध स्मारक के साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो हमारा डालमी से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज के समय में बुद्धपुर जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है वो आज के समय में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हमारा ए पलामू, बी धनबाद, सी गढ़वा और डी हजारीबाग। इसका राइट आंसर होगा ये आज के समय में धनबाद में स्थित है, जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल था जिसका नाम था बुद्धपुर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो आदिवासियों के जो हमारे आदि मानव के निवास का जो सबसे पुराना अवशेष है वो किस काल से संबंधित है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। हमारा ऑप्शन दिया गया है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और ऐतिहासिक काल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पूर्व पाषाण काल। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास का जो सबसे पुराना अवशेष पूर्व पाषाण काल के समय से संबंधित है और ये हमें मिला। अब चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न 18। तो इस प्रश्न में हमारा वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र को एक पर्टिकुलर शब्द से संबोधित किया जाता था, उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है एक किकट, बी खुखरा, सी पंडू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्यों में छोटा नागपुर क्षेत्र को हम लोग खुखरा शब्द से संबोधित किया गया है, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया खुखरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर क्षेत्र से ये भी जुड़ा हुआ है जो कि महाभारत के पर्व से आता है। तो प्रश्न हमारा है महाभारत के पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग हुआ है। किस पुंडरीक शब्द का प्रयोग हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन है ए राजविजय, बी कर्ण विजय, सी दिग्विजय और डी इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक से हमारा छूट गया है। तो इसमें दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का यूज़ किया गया है। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? हमारा ऑप्शन है ए पशु भूमि, बी पहाड़ भूमि, सी नदी भूमि और डी जनजातीय भूमि। तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को जो है वो ऑप्शन ए पशु भूमि के नाम से कहा गया है। इसे उसके भी साक्ष्य में मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी? ऑप्शन ए है अबुल फजल, शम्स सिराज अफ़ीकी, सी मलिक मोहम्मद जायसी लाहौरी, डी अब्दुल हमीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शम्स सिराज अफ़ीकी। इसने ही
तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किनके रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है हमें। ऑप्शन है हमारा कबीर दास, सूरदास, रैदास, गुरु नानक। तो हमें कबीर दास की रचनाओं में झारखंड शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। चलते हम अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ये एक पुस्तक रिलेटेड है। इसके राइटर कौन, ऑथर कौन है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ए बॉरमैन, बी डी एन मजूमदार, सी एस सी राय और डी जेम्स डाल्टन। तो द नीरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो राइटर हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, उनका नाम है बोरमैन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन हमारा डाल्टन, एसी रॉय, बोरमैन और डी एन मजूमदार। तो हमारा जो निम्न में से किसकी पुस्तक में चेरो, खरवार और भूमिज आदि जनजातियों के बारे में जो पता चलता है वो हमें डी एन मजूमदार के पुस्तक से पता चलता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया, डी एन मजूमदार, जिनके पुस्तकों से हमें चेरो, खरवार, भूमिज और आदि जो जनजाति जितने भी थी झारखंड में, जिनके आने और उनके संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये क्वेश्चन है हमारा, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? ये भी एक पुस्तक है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। इसके ऑप्शन में है हमारा अमरनाथ दास, बी गायत्री मुर्मू, सी डाल्टन और डी बॉरमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, उसके जो राइटर थे, जो लेखक थे, वो थे डाल्टन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है हमारा इस सीरीज़ का, उस पर नोट्स ऑन टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो ये भी एक पुस्तक से ही रिलेटेड है, क्योंकि झारखंड में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें राइटर्स और उनके जो बुक्स हैं उनको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए एल टिकेल, बी गोपाल राय, सी जेम्स डाल्टन और डी फादर कामिल बुल्के। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है टिकेल साहब। एल टिकेल ने इस पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 सीरीज ख़त्म होता है और इसकी आगे वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे लाभ उठा सकें झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।